तो भाइयों सच सच बताना कैसा लग रहा है ये मेरा हंटिंग लुक। तो अभी हम लोग पी रहे हैं चाय और ये जिप्सी अपनी है तैयार। आज बरसात के कारण परेशानी तो बहुत हुई है, देखो सारे कपड़े गीले हो गए हैं। और अब फिर चलते हैं अंदर जंगल के ट्रैकिंग पर और वहाँ का क्या सीन बनता है दिखाते हैं आपको। यहाँ पर इस पन्नी की बहुत ज़रूरत होती है भैया। यहाँ पे एक कहावत है, मुंबई का फैशन और पंचमढ़ी के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। तो अभी 5 मिनट में बरसात कब आ जाए। अभी आई थी फिर गई। तो यहाँ ये पन्नी की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको लेकर ही चलें। अपना सामान और कैमरा, फ़ोन, मोबाइल सब सुरक्षित रहेगा। बाकी पहुँच गए हम जंगलों के बीच और जंगलों के बीच से होके ही जाना है। और कहीं दो नदियों का संगम है यहाँ पर और वो दोनों वाटरफॉल की शक्ल लेकर ऊपर से गिरते हैं, तो वो जगह देखने जाना है जो जंगलों के बीच से होके ही जाता है। तो पहुँच गए हम लोग आधे जंगल में। तो बरसात अभी छूटी है, देखो तुरंत धूप निकल गया। तो यहाँ कब बरसात आ जाए कब धूप निकल जाए इसका कोई भरोसा होता नहीं है पंचमढ़ी में। तो हम लोग लगातार चलते हुए जा रहे हैं जंगल के बीच। ये इधर का भी व्यू देखो, इधर का भी व्यू देखो, मज़ा बहुत आने वाला है। आगे थोड़ी चढ़ाई भी है, पथरीले रास्ते भी हैं, नदी भी है, तो इस सब को क्रॉस करके चलना है। तो आज का होने वाला है ये बहुत मज़ेदार सफ़र। तो चलते रहते हैं और आगे हम लोग बातें करते रहते हैं और दिखाते रहेंगे आगे का जो भी व्यू होगा। तो कुछ इस तरह के सीन बनते हैं भाई। यहाँ पर बहुत संभल कर उतरना होता है, गड्ढे हैं और पहाड़ है, जंगल है। देखो कुछ इस तरह के रास्ते हैं। तो कुछ इस तरह के रास्तों से होकर हम लोग आ रहे हैं ऊपर से नीचे। अभी और नीचे चलते हैं। पानी में भीग कर बिल्कुल हाथ सुन्न पड़ गए थे, हाथ ठिठुर गया था, अब ठीक हो गया है। धूप निकल गई है, बिल्कुल खिली खिली धूप है। तो अब थोड़ा एनर्जी आ रहा है। बरसात में भीग कर परेशान हो गए थे। ये व्यू देखिए भाई, जंगल के भीतर का ये सीन बन रहा है अभी। ये देखो, ये देखो। और मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये इन पहाड़ों के बीच से ही शिलाजीत निकलता है। तो ये जगह हम लोग अभी हैं और चलते रहते हैं आगे। के रास्ते हैं, कुछ इस तरह के व्यूज़ हैं, देखते जाओ। और कहाँ तक नीचे तक उतरना है, काफ़ी नीचे तक अभी तो बरसात हुई है और पत्थरों पे फिसलन भी बहुत है, तो बहुत संभल के चलना हो रहा है। और ये बिल्कुल साकड़ी जगह है, इस तरह के जंगली, ओए होए, बिल्कुल जंगल का मंगल है भैया। अभी तक तो कुछ ठीक था, अब तो बिल्कुल घनघोर जंगल में पहुंच गए हम लोग। ओए होए, ओ तेरी, संभल के भाई, संभल के भैया। अरे इधर का व्यू देख लो भाई कैसा है, आपको दिखाऊं तो इस तरह से है। और अभी तो बहुत नीचे जाना है। तो कुछ ऐसे रास्ते हैं, बिल्कुल घना जंगल है, बरसात हुई है और पत्थरों पे फिसलन है। और देखो यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे मोटे पानी के वो हैं, पहाड़ों से पानी रिस के आ रहा है। एक छोटा सा कुंड समझ लो आप। देखो ऐसा कुछ ये व्यूज़ हैं यहाँ पर। तो इन घने जंगलों में हूँ मैं अभी। एक कविता पढ़ी होगी हम सब ने, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंधते अनमने जंगल। तो सतपुड़ा रेंज की ये जंगल है और यहाँ पे आज मैं आ ही गया हूँ। तो अब सफ़र आगे भी करना है। तो शायद यही रास्ता जाता है
वैसे यहाँ मोबाइल का नेटवर्क वगैरह तो कुछ आता नहीं है, लोकेशन का कुछ अता पता चल नहीं रहा है। और चलो देखते हैं, कोई लोकल लोग कुछ आ रहे हैं तो उनसे पूछते हैं रास्ता, और फिर आगे चलते हैं। आगे का जो व्यू होता है आपको बताते हैं। घनघोर जंगलों के बीच ऐसे बहुत से वनस्पतियां हैं जिनका नॉलेज यहाँ के लोकल लोगों को ही हो सकता है। और यहाँ कल भी वीडियो में बताया था मैंने कि आयुर्वेद का बहुत बड़ा हब है पंचमढ़ी, और यहाँ के शहद बहुत ही फेमस है। पूरे विश्व में सबसे शुद्ध और सबसे बढ़िया शहद कहीं मिलता है तो वो पंचमढ़ी का मिलता है। सेकंड नंबर पर। अच्छा जी। 5 नंबर का पाया जाता है ब्राज़ील में। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि पहले नंबर का जो शहद है वो ब्राज़ील के जंगलों का होता है। खाने में खट्टा मीठा लगता है जी। आप इराक तरफे का खाओगे खजूर का टेस्ट आएगा। हमारे जंगल का सेकंड नंबर का, इसलिए कि मधुमक्खी जो है आयुर्वेद मेडिसिन पौधों का रस चूस के बनाती है, तो खाने में मीठे के साथ कड़वापन आता है। क्या है कि पंचमढ़ी में 50 किलोमीटर तक कोई दूसरी खेती होती नहीं, यहाँ फूल नहीं होते हैं, तो जो यहाँ मधुमक्खियाँ हैं वो प्राकृतिक वनस्पतियों का रस लेके अपना मधु छोड़ती हैं। तो उस तरह से ये विश्व का दूसरे सबसे बेस्ट क्वालिटी का शहद जो है अपने पंचमढ़ी का माना गया है, और भारत में नंबर 1 का शहद जो है वो पंचमढ़ी का होता है। और यहाँ पर आयुर्वेदिक वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है। बहुत से लोग यहाँ पर औषधीय वनस्पतियों की खोज करने के लिए, उन पर कुछ रिसर्च करने के लिए आते रहते हैं। पंचमढ़ी में पुलिस ट्रेनिंग कैंप भी है और आर्मी ट्रेनिंग कैंप है। तो इस तरह से पंचमढ़ी एक भारत के बहुत ही, और देखो अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये प्राकृतिक नाला इस तरह का है। हाँ बिल्कुल कर लो। तो यहाँ पे ऐसे नदी नाले बहुत मिलते हैं, जंगल ही है, तो इस तरह के जंगल और नदी नालों को क्रॉस करते हुए हम लोगों को जाना है आगे तक। आधे रास्ते तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, लगभग आधा अभी और बाकी है। रास्ते तो सच में बहुत कठिन है भैया, और बहुत स्लिपली पत्थर हैं यहाँ पर, और बहुत सांकड़े रास्ते हैं। यहाँ पर का व्यू पीछे आप देख ही रहे हो। बिल्कुल इस तरह के जंगलों से होकर गुजरना है और पहुँचना है हम लोगों को वहाँ जहाँ के लिए हम लोग निकले हैं। ऐसे रास्तों को क्रॉस करते हुए हमें चलते रहना है। ये है सौंदर्य अपने सतपुड़ा के जंगल का। तो अभी तो और बाकी है, अभी तो बस चलते ही रहना है भैया। इधर का व्यू आपको दिखाते चलूं। एक तरफ से छोटा नाला जैसा बह रहा है प्राकृतिक, और ये चढ़ाई बहुत कठिन है भैया। कहीं कहीं पे बिल्कुल उबड़ खाबड़ जगह है, और इन सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है हमको। तो चलो आगे चलते हैं। एडवेंचर करने की ख्वाहिश रखते हो तो पंचमढ़ी आओ, और नहीं तो ये साधारण लोगों के लिए तो नहीं है भैया, ये बात तय है। थोड़ा दूर जाना। हाँ, घनघोर जंगल है भैया, और ये बहुत ही एडवेंचर ट्रिप होने वाला है। ओह, न जाने कितने जंगलों में आ गए हम। अब तो लगता है बहुत थोड़ा सा बच गया है। झरने की आवाज़ मिल रही है, तो लगता है हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। जो देखने यहाँ तक आए हैं, तो अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। झरने की आवाज़ आ रही है, जंगल बहुत गहरा है, समय रहते यहाँ से लौट भी लेना चाहिए हम लोगों को। बहुत खतरनाक है भैया, ये देखो, ये इतना पानी से होके तो आपको आना ही पड़ेगा। और ये 2 नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको पानी में उतर के ही। ये देखो, एक नदी इधर से आई, मेरे पीछे देखो एक नदी इधर से आई, ये यहाँ पे संगम हुआ, और एक दूसरी नदी ये है जिससे मैं चल के आ रहा हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 नदियों का देखो, एक नदी ये है जहाँ से मैं चलते चलते आया हूँ, और दूसरी नदी देखो इधर से आ रही है बहती हुई।
ये देखो मेरे पीछे ये दूसरी नदी बहती हुई आ रही है। आगे जाकर ये दोनों मिलके एक अच्छा सा वाटरफॉल बन जाते हैं। तो बस ये व्यू को देखने के लिए हम लोगों ने इतना खतरनाक ट्रैक कर यहाँ तक आए हम। तो देखो मैं सामने से इसका व्यू भाई साहब सतपुड़ा के जंगल ऐसे ही नहीं माने गए भैया। खतरनाक जंगलों में से एक, सच में बहुत ही कठिन ट्रैक है ये। और भाई मजाक में तो बिल्कुल हिम्मत आना ओए भाई। ये देख लो, ये उधर से नदी होके आ रही है। मैं जूम करके दिखाऊं आपको। ये एक बिल्कुल ही सुरंग जैसा है। ये नदी उधर से आई, ये देखो यहाँ आई, और एक दूसरी नदी इधर से आ रही है। इसे भी जूम करके देख लो, ये दूसरी नदी इधर से आ रही है। यहाँ पर इन दोनों का हुआ है संगम, और ये संगम यहाँ से आगे जाकर बिल्कुल आगे जाके बहुत बड़ा वाटरफॉल बन जाता है। तो इन वादियों में आ तो गया हूँ, पर बहुत ही कठिन रास्ते हैं भाई। और मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक आ गया हूँ। अब सांझ भी होने वाली है, तो अब ये व्यू देख लिया है और हम लोग अब निकलते हैं बाहर, लौटते हैं। तो फुल मज़े आ रहे हैं जंगल सफारी का। अभी संगम ट्रैक पूरा करके मैं लौटा हूँ, और यहाँ एक दो व्यू कंप्लीट करने के बाद जाना यहाँ से रिचगढ़ भी एक बहुत अच्छा प्लेस है, देखने जैसा है, घूमने जैसा है। कुछ प्राकृतिक गुफाएं हैं, उन सबको देखना है। तो अभी हम हैं सतपुड़ा के जंगलों के बीच, और फुल जिप्सी सफारी का आ रहा है मज़ा। बाकी लोग देखो पीछे बैठे हैं, मिश्रा जी और पाठक जी, और ये हरे हरे जंगलों के बीच फुल मज़े आ रहे हैं। महादेव। देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए रिचगढ़। तो यहाँ के व्यू देखते हैं। शायद पहले टिकट लेना होगा, वो ले लेते हैं, फिर भीतर से दिखाता हूँ यहाँ का व्यू आपको। ये यहाँ कुछ टिकट लगते हैं, और यहाँ से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा जंगल में, और फिर वहाँ उस गुफा को देखेंगे जिसे बोलते हैं रिचगढ़। क्योंकि सांझ हो रही है, जंगल का बंद होने का टाइम हो रहा है, तो बहुत जल्दी जाना होगा और जल्दी देख कर लौटना भी होगा। और ये पंचमढ़ी का मेरा लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। इसके बाद फिर आज रात आराम करके सुबह वापस गया के लिए यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो चलो आगे देखते हैं रिचगढ़, फिर करते हैं बातें। तो कुछ इस तरह के रास्ते हैं यहाँ, पथरीले रास्तों से होके हम लोगों को पहुँचना होगा रिचगढ़। मुश्किल से आधी किलोमीटर की यात्रा है जंगल में, और हम लोग पहुँच जाएंगे रिचगढ़। ही गए वो जगह पर जिसे देखकर मैं पंचमढ़ी आने का नक्की किया था। ये देखो, ये दो पहाड़ हैं अलग अलग, और आपस में इस तरह से एक नेचुरल कैब का निर्माण करते हैं, जो ये कैब उस तरफ तक निकल जाता है। तो अभी हम लोग नीचे से इस तरफ से नीचे से होके मैं चलूँगा उधर, और उधर से जाके इसका व्यू भी देखेंगे हम लोग। तो आइए चलते वहाँ से चल के हम यहाँ आए हैं, और ये भीतर से ऐसा व्यू है, और सामने से ये उस तरफ निकल जाता है कैब। तो उधर भी चलते हैं हम लोग। इस तरह गुफा के बीच से होते हुए हम आ चुके हैं गुफा की दूसरी तरफ, और दूसरे तरफ का भी नज़ारा कुछ कम नहीं है भैया। दूसरे तरफ भी एक ऐसा ही पहाड़ है, ये देखो, ये देख लो। यहाँ पे एक और ऐसा ही दो पहाड़ आपस में इस तरह से एक लैंडस्केप बना रहे हैं मिलकर। तो इसको भी देखते हैं। यह भी एक शानदार व्यू है भैया। तो ये सब कुछ देखने के लिए ही तो मैं पंचमढ़ी आया था भाई, सच बता रहा हूँ। ये सब कुछ देखने के लिए तो मैं पंचमढ़ी आया था। ये देखो, ये दोनों पहाड़ के दर्रे के बीच से होके निकल आया हूँ मैं इधर, और फिर इधर आगे जंगल है।
तो ये पहुँचे हम लोग रीछगढ़। ये दो पहाड़ आपस में मिले हैं और इस तरह से प्राकृतिक गुफा का निर्माण किया है। तो बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा थी कि भाई कभी पंचमढ़ी जरूर जाए, और मैंने इस जगह को पहले वीडियो में यूट्यूब पर देखा था जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। तो आज हम पहुंच गए हैं फाइनली रीछगढ़। और इधर से भी देख लो, ये है रीछगढ़। यहाँ पर बंद करना, ये देखो भाई। अभी तो उधर से मैंने फ्रंट से वो व्यू दिखाया था, ये पीछे से देख लो। इस तरह के कैब ये नेचुरली बने हुए हैं। रीछगढ़ है, मतलब कहने का है, रीछगढ़ का अर्थ होता है भालुओं का रहने का स्थान। और देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी समय में यहाँ पर कोई नदी बहती होगी। जो देखो ये वाटर का फ्लोइंग वहाँ तक ऊपर तक दिख रहा है, तो शायद कभी यहाँ पर कोई नदी बहती होगी। तो किसी नदी के कारण ही गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। आ जाओ रीछगढ़, वहाँ तक हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे तक और दिखाते हैं आपको। वैसे फ्रंट से तो ये दिख चुका है, इधर से भी देख लो। ये देखो, आज तो मजा आ गया पंचमढ़ी आके। अभी भी मैं रीछगढ़ कैब के ही पीछे हूँ। तो ये आप देख रहे हो रीछगढ़, और यहाँ से एक छोटी गुफा जाती है जिससे होकर हम लोग बाहर निकलेंगे भालू की तरह। भालू की तरह, इसको भालू गुफा बोलते हैं शायद। ये भगवान, तो ये है भाई, ये है। सभी लोगों ने मोबाइल का टॉर्च चालू कर लेना जरूरी है। ये आदिवासी पेंटिंग देखो। अरे भैया, दूर से बनाओ, दूर। अरे भैया भैया, ये देख लो रॉक पेंटिंग। ये रॉक पेंटिंग है भाई। ये आदिकाल से इस पर, हाँ, बहुत से लोगों ने इसको मिटाने का ही प्रयास किया है, पर ये रॉक पेंटिंग है ये गुफा के भीतर। और चलो हम लोग इस गुफा में चलते हैं। मोबाइल का टॉर्च चालू कर लो, हेड थोड़ा नीचे करना, बिल्कुल झुक के। राइट हैंड में छोटी गुफा देखो। ये देखो, इसके भी भीतर गुफा है भैया। अरे वाह भाई वाह, ये देख लो, गुफा के भीतर भी गुफा है, पर ये शायद आगे से बंद हो तो हम रिस्क नहीं लेते। तो ये देखो, और देखो इधर, अरे वाह, ये देख लो, मतलब ये पूरे पहाड़ में गुफा ही गुफा है भैया। और कहाँ तक अंदर जा सकते हैं, इधर भी है शायद, इधर से ये देख लो। चलो चलो चलो, बहुत शानदार जगह। अब 4 पाँव में चलना बाहर। अच्छा जी, बाहर निकलेंगे अपन आगे चलते। तो ये जो है, ये देखो, गुफाओं के भीतर गुफाएं, गुफाओं के भीतर गुफाएं, और बहुत ही झुक के यहाँ से बिल्कुल झुक कर निकलना होगा। तो ये हम लोग आ गए हैं बाहर, और बाहर के दृश्य कुछ है यूँ। तो हम लोग रीछगढ़ से निकल के फाइनली बाहर आ गए हैं। और अभी देखो सूर्यास्त होने वाला है। तो ये मेरे पीछे का भी व्यू देख लो भैया, ये देखो फ्रंट कैमरा से, ये शानदार व्यू बन रहा है यहाँ से। देखो कुछ यूँ नज़ारे हैं पंचमढ़ी के, ये देख लो भाई साहब। अभी हम मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे माउंटेन के सामने खड़े हैं, जिसको बोलते हैं धूपगढ़। अच्छा जी, धूपगढ़ के जस्ट सामने खड़े हैं हम। हाँ हाँ, के रास्ते हैं, कुछ इस तरह के व्यूज़ हैं, देखते जाओ। और कहाँ तक नीचे तक उतरना है, काफ़ी नीचे तक अभी तो यहाँ पर इस पन्नी की बहुत ज़रूरत होती है भैया। यहाँ पे एक कहावत है, मुंबई का फैशन और पंचमढ़ी के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। तो अभी 5 मिनट में बरसात कब आ जाए, अभी आई थी फिर गई। तो यहाँ ये पन्नी की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको लेकर ही चलें। अपना सामान और कैमरा, फ़ोन, मोबाइल सब सुरक्षित रहेगा। बाकी पहुँच गए हम जंगलों के बीच, और जंगलों के बीच से होके ही जाना है। और कहीं 2 नदियों का संगम है यहाँ पर,
और वो दोनों वाटरफॉल की शक्ल लेकर ऊपर से गिरते हैं, तो वो जगह देखने जाना है जो जंगलों के बीच से होके ही जाता है। तो पहुंच गए हम लोग आधे जंगल में। तो बरसात अभी छूटी है, देखो तुरंत धूप निकल गया। तो यहाँ कब बरसात आ जाए कब धूप निकल जाए इसका कोई भरोसा होता नहीं है पंचमढ़ी में। तो हम लोग लगातार चलते हुए जा रहे हैं जंगल के बीच। ये इधर का भी व्यू देखो, इधर का भी व्यू देखो, मज़ा बहुत आने वाला है। आगे थोड़ी चढ़ाई भी है, पथरीले रास्ते भी हैं, नदी भी है, तो इस सब को क्रॉस करके चलना है। तो आज का होने वाला है ये बहुत मज़ेदार सफ़र। तो चलते रहते हैं और आगे हम लोग बातें करते रहते हैं और दिखाते रहेंगे आगे का जो भी व्यू होगा। तो कुछ इस तरह के सीन बनते हैं भाई। यहाँ पर संभल कर उतरना होता है, गड्ढे हैं और गड्ढे हैं और पहाड़ है, जंगल है। देखो कुछ इस तरह के रास्ते हैं। तो कुछ इस तरह के रास्तों से होकर हम लोग आ रहे हैं ऊपर से नीचे। अभी और नीचे चलते हैं। तो मज़ा आ रहा है जंगल सफारी का और आगे भी जाते ले लेना, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई घनघोर जंगलों के बीच। ये सतपुड़ा के जंगल, और यहाँ पे हम लोग आज आए हैं। अब आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। आगे दो नदियों का संगम है कुछ, और वो दोनों नदियाँ एक होकर ऊपर से फॉल के का दृश्य बनाती हैं, फॉल के रूप में ज़मीन पे गिरती हैं। तो वो प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए हम लोग आ गए हैं जंगल के भीतर। लगभग अभी तक 6-7 किलोमीटर तो भीतर आ गए होंगे आई थिंक। आगे और देखते हैं बच्चे। तो भाई पहले कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी कैसे होती थी ये देखो, ये भाई हैं यहाँ, ये बताते हैं। इस पत्तों से देखो, इन पत्तों का कमाल देखो, देखते रहो। और ये देखो ये बन गए डिज़ाइन बरसात हुई है और पत्थरों पे फिसलन भी बहुत है, तो बहुत संभल के चलना हो रहा है। और ये बिल्कुल साकड़ी जगह है, इस तरह के जंगली, ओए होए बिल्कुल जंगल का मंगल है भैया। अभी तक तो कुछ ठीक था, अब तो बिल्कुल घनघोर जंगल में पहुंच गए हम लोग। ओए होए ओ तेरी संभल के भाई, संभल के भैया। अरे इधर का व्यू देख लो भाई कैसा है, आपको दिखाऊं तो इस तरह से है। और अभी तो बहुत नीचे जाना है। तो कुछ ऐसे रास्ते हैं, बिल्कुल घना जंगल है, बरसात हुई है और पत्थरों पे फिसलन है। और देखो यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे मोटे पानी के वो हैं, पहाड़ों से पानी रिस के आ रहा है। एक छोटा सा कुंड समझ लो आप। देखो ऐसा कुछ ये व्यूज़ हैं यहाँ पर। तो इन घने जंगलों में हूँ मैं अभी। एक कविता पढ़ी होगी हम सब ने, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंधते अनमने जंगल। तो सतपुड़ा रेंज की ये जंगल है और यहाँ पे आज मैं आ ही गया हूँ। तो अब सफ़र आगे भी करना है तो शायद यही रास्ता जाता है। वैसे यहाँ मोबाइल का नेटवर्क वगैरह तो कुछ आता नहीं है, लोकेशन का कुछ अता पता चल नहीं रहा है। और चलो देखते हैं, कोई लोकल लोग कुछ आ रहे हैं तो उनसे पूछते हैं रास्ता और फिर आगे चलते हैं। आगे का जो व्यू होता है आपको बताते हैं। अभी तो बस चलते ही रहना है भैया। इधर का व्यू आपको दिखाते चलो। एक तरफ से छोटा नाला जैसा बह रहा है प्राकृतिक, और ये चढ़ाई बहुत कठिन है भैया। कहीं कहीं पे बिल्कुल उबड़ खाबड़ जगह है और इन सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है हमको। तो चलो आगे चलते हैं। रास्ते तो सच में बहुत कठिन है भैया, और बहुत स्लिपली पत्थर हैं यहाँ पर, और बहुत साकड़े रास्ते हैं। यहाँ पर का व्यू पीछे आप देख ही रहे हो।
बिल्कुल इस तरह के जंगलों से होकर गुजरना है और पहुंचना है हम लोगों को वहां जहां के लिए हम लोग निकले हैं। घनघोर जंगलों के बीच ऐसे बहुत से वनस्पतियां हैं जिनका नॉलेज यहाँ के लोकल लोगों को ही हो सकता है। और यहाँ कल भी वीडियो में बताया था मैंने कि आयुर्वेद का बहुत बड़ा हब है पंचमढ़ी, और यहाँ के शहद बहुत ही फेमस है। पूरे विश्व में सबसे शुद्ध और सबसे बढ़िया शहद कहीं मिलता है तो वो पंचमढ़ी का मिलता है। सेकंड नंबर पर। अच्छा जी। फर्स्ट नंबर का पाया जाता है ब्राज़ील में। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि पहले नंबर का जो शहद है वो ब्राज़ील में के जंगलों का होता है। खाने में खट्टा मीठा लगता है वो। जी। आप इराक तरफे का खाओगे तो खजूर का टेस्ट आएगा। हमारे जंगल का सेकंड नंबर का इसलिए कि मधुमक्खी जो है आयुर्वेद मेडिसिन पौधों का रस चूस के बनाती है तो खाने में मीठे के साथ कड़वापन आता है। क्या है कि पंचमढ़ी में 50 किलोमीटर तक कोई दूसरी खेती होती नहीं, यहाँ फूल नहीं होते हैं, तो जो यहाँ मधुमक्खियाँ हैं वो प्राकृतिक वनस्पतियों का रस लेके अपना मधु छोड़ती हैं। तो उस तरह से ये विश्व का दूसरे सबसे बेस्ट क्वालिटी का शहद जो है अपने पंचमढ़ी का माना गया है, और भारत में नंबर 1 का शहद जो है वो पंचमढ़ी का होता है। और यहाँ पर आयुर्वेदिक वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है। बहुत से लोग यहाँ पर औषधीय वनस्पतियों की खोज करने के लिए, उन पर कुछ रिसर्च करने के लिए आते रहते हैं। पंचमढ़ी में पुलिस ट्रेनिंग कैंप भी है और आर्मी ट्रेनिंग कैंप है। तो इस तरह से पंचमढ़ी एक भारत के बहुत ही, और देखो अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। ये प्राकृतिक नाला इस तरह का है। हाँ बिल्कुल कर लो। तो यहाँ पे ऐसे नदी नाले बहुत मिलते हैं, जंगल ही है, तो इस तरह के जंगल और नदी नालों को क्रॉस करते हुए हम लोगों को जाना है आगे तक। आधे रास्ते तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, लगभग आधा अभी और बाकी है। ऐसे रास्तों को क्रॉस करते हुए हमें चलते रहना है। ये है सौंदर्य अपने सतपुड़ा के जंगल का। तो अभी तो और बाकी है। घनघोर जंगल है भैया, और ये बहुत ही एडवेंचर ट्रिप होने वाला है। ओह, न जाने कितने जंगलों में आ गए हम। अब तो लगता है बहुत थोड़ा सा बच गया है। झरने की आवाज़ मिल रही है, तो लगता है हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। जो देखने यहाँ तक आए हैं, तो अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। झरने की आवाज़ आ रही है, जंगल बहुत गहरा है, समय रहते यहाँ से लौट भी लेना चाहिए हम लोगों को। एडवेंचर करने की ख्वाहिश रखते हो तो पंचमढ़ी आओ, और नहीं तो ये साधारण लोगों के लिए तो नहीं है भैया, ये बात तय है। लो थोड़ा दूर जाना। हाँ, किसी व्यू को देखने के लिए हम लोग इतनी लंबी ट्रैकिंग करके आए हैं। एक नदी देखो उधर से बह के आ रही है, और दूसरी एक नदी इधर से बह के आ रही है। ये देखो, ये देखो, और इन दोनों नदियों का ये यहाँ पर हुआ है संगम। ये पूरा संगम देख रहे हैं आप। एक नदी इधर से, दूसरी इधर से आई है, और ये संगम होते आगे गया है। आगे का भी जो दृश्य होगा अभी चल के दिखाते हैं हम। बहुत खतरनाक है भैया, ये देखो, ये इतना पानी से होके तो आपको आना ही पड़ेगा। और ये 2 नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको पानी में उतर के ही। ये देखो, एक नदी इधर से आई, मेरे पीछे देखो एक नदी इधर से आई, ये यहाँ पे संगम हुआ। और एक दूसरी नदी ये है जिससे मैं चल के आ रहा हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 नदियों का देखो, एक नदी ये है जहाँ से मैं चलते चलते आया हूँ, और दूसरी नदी देखो इधर से आ रही है बहती हुई। ये देखो मेरे पीछे ये दूसरी नदी बहती हुई आ रही है। आगे जाकर ये दोनों मिलके एक अच्छा सा वाटरफॉल बन जाते हैं। तो बस ये व्यू को देखने के लिए हम लोगों ने इतना ख़तरनाक ट्रैक कर यहाँ तक आए हम। तो देखो मैं सामने से इसका व्यू। भाई साहब सतपुड़ा के जंगल ऐसे ही नहीं माने गए भैया। ख़तरनाक जंगलों में से एक, सच में बहुत ही कठिन ट्रैक है ये। और भाई
मजाक मजाक में तो बिल्कुल ही मत आना। ओए भाई ये देख लो, ये उधर से नदी होके आ रही है। मैं जूम करके दिखाऊं आपको, ये एक बिल्कुल ही सुरंग जैसा है। ये नदी उधर से आई, ये देखो यहाँ आई, और एक दूसरी नदी इधर से आ रही है। इसे भी जूम करके देख लो, ये दूसरी नदी इधर से आ रही है। यहाँ पर इन दोनों का हुआ है संगम, और ये संगम यहाँ से आगे जाकर बिल्कुल आगे जाके बहुत बड़ा वाटरफॉल बन जाता है। तो इन वादियों में आ तो गया हूँ, पर बहुत ही कठिन रास्ते हैं भाई, और मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक आ गया हूँ। अब सांझ भी होने वाली है, तो अब ये व्यू देख लिया है और हम लोग अब निकलते हैं बाहर, लौटते हैं।